दिस इज ओम अग्रवाल एंड हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अकाउंटेंसी क्लास 12 का नेक्स्ट जो है हम लोग आज वीडियो जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कवर करा था टिल हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक कि जो है वो कैसे जो है वो फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और उसके मतलब कुछ एक फीचर्स के बारे में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था। बट आज जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज बहुत लंबा गैप हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स जो है हो चुके हैं मुझे वीडियो अपलोड करे हुए। तो आज जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो एक बार जो है उस चीज को हम लोग वापस से रिवाइज करने वाले हैं। पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं क्या होता है। फॉर्मेट में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो अब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एंड वो आप लोगों को आपकी बुक्स में इसलिए मिल जाएगा। आज हम लोग जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उसकी नीड क्या है, हम लोग क्यों वो बनाते हैं, उसके कुछ फीचर्स पे एक बार जो है वो फिर से हम लोग जो है वो नजर डालेंगे। और उसके बाद उसका जो पहला इलस्ट्रेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बुक्स डिफरेंट हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर हमारे पास जो पहला इलस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो है कंसिडर करने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंदर में जो भी पहला इलस्ट्रेशन है आप लोग अपनी अपनी बुक्स में जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उस कुछ फीचर्स की तरफ में कि भाई क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे मेरी बुक में जो पहला फीचर उसका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली ये हमसे ये कहना चाहता है टीचर कि जैसे हम लोग यहाँ पर आप लोगों ने देखा था 11वीं क्लास में हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, then उसके नीचे हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे। आफ्टर दैट हम लोग बैलेंस शीट में उसका प्रॉफिट जो है वो उसको लेकर के चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर हमको करना ये है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, उसके बाद में फिर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पे उसकी नीड क्यों पड़ रही है, बिकॉज हम लोग जो अकाउंटिंग 11वीं में करते थे वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि उसमें सिर्फ कोई एक पर्सन होता था जो होल एंड सोल मालिक होता था अपने पूरे बिजनेस का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो मिल करके एक फर्म को जो है चला रहे हैं। तो उन हर एक पार्टनर्स का रिकॉर्ड रखने में अगर हम लोग जो है रिकॉर्ड रखेंगे देन उस अकाउंटिंग मेथड के थ्रू हम लोगों को रखने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, chaos हो सकता है, मेस क्रिएट हो सकता है हमारी बुक्स में। इसलिए हमारे अकाउंट्स को, हमारे रिकॉर्ड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस अकाउंट को यहाँ पे जो है ऐड करना पड़ रहा है। इस अकाउंट में बेसिकली कौन कौन सी जो चीजें आने वाली हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से जो रिवाइज करा देता हूँ। इस अकाउंट में बेसिकली हम जो है जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे या फिर पार्टनर्स को देने वाली जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं या फिर उनसे मिलने वाले जो भी हमारे पैसे हैं उनसे पार्टनर से रिलेटेड वो बेसिकली हम लोग जो है इस अकाउंट में शो करने वाले हैं। और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उन पार्टनर्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पे क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक फर्म में आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी बिजनेस स्टडीज में 11वीं में पढ़ा है कि मैक्सिमम ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन बी पॉसिबल आर 50। तो 50 पार्टनर अगर किसी एक फर्म में होते हैं तो उन सबका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें बहुत सारे जो है वो मेस क्रिएट हो जाएगा हमारी बुक्स में। इसीलिए हम यहाँ पर इस अकाउंट को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जितने भी पार्टनर हैं उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक पार्टनर हो चाहे दो पार्टनर हो, सॉरी एक पार्टनर में पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम 2 हो या फिर मैक्सिमम 50 हो, कितने भी पार्टनर्स हो हमको उन सारे पार्टनर्स से जितने भी चीजें हैं रिकॉर्ड करनी है वो सब इस सेपरेट अकाउंट में हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली अब इस अकाउंट का जो नाम है उसमें आप लोगों को एक वर्ड जो है दिख रहा होगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब ये वर्ड एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, हम लोग ने अभी तक जो 11वीं में अकाउंट्स पढ़ी है उसमें हम लोगों ने ज्यादा डीप जो है चीजों को डिस्कस नहीं करा था, बहुत मतलब लिमिटेड टॉपिक्स थे। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद में आप एक स्टैंडर्ड जो है लेवल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो चीजें होने वाली हैं वो बहुत ही ज्यादा डिटेल होने वाली है, विच इज फॉर विच यू नीड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और आई कैन से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग टर्म्स यूज करने वाले हैं उन सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है। और 11 में भी था, ऐसा नहीं कि 11 में जो है कोई रीजन वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने फिर भी जो है वो काफी सारी चीजों को ऐसे ऊपर ऊपर से जो है वो पढ़ लिया था, ज्यादा उसके बारे में नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल डिटेल्ड जो है स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई इस अकाउंट में ये एप्रोप्रिएशन वर्ड जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। बेसिकली फ्रेंड्स जितने भी हमारे खर्चे होते हैं
वो दो कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड होते हैं, यानी कि उनको हम लोगों ने दो नाम अलग अलग कैटेगराइज करे हुए हैं। दैट इज फर्स्ट विल बी कॉल्ड एज चार्ज एंड द सेकंड आर कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स? अब ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस में, मतलब जैसे कि कोई भी, मैं अगर एग्जांपल ले लूं तो जैसे कि अगर मुझे आज जो है वो प्रॉफिट हुआ है, सपोज करिए मेरी फर्म को आज 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे कुछ खर्चे होंगे जो मुझे आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यार हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अगर कमीशन की मैं बात करूं, तो कमीशन क्या होता है कि भाई मुझे अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट में से तुम्हारा इतना हिस्सा। तो ये ऐसे जो भी खर्चे होते हैं वो हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन, उनको हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन। यानी कि इसका जो अगर मैं दूसरा नाम अगर मैं आप लोगों के सामने बोलूं, देन एप्रोप्रिएशन ऑफ द एक्सपेंसेस व्हिच आर गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि ऐसे खर्चे जो हमें प्रॉफिट में से जो है वो देने पड़ते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो खर्चे हमें करने पड़ेंगे, अगर लॉस हो गया बाय चांस देन वो एक्सपेंसेस हमारे बच जाते हैं, वो एक्सपेंसेस हमें नहीं करने पड़ते। लेकिन अब ऐसे खर्चे भी होते हैं जो चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, हमें करने ही करने हैं, वो लॉ ने हमें कंपलसरी कर रखा है, दैट आर मस्ट। तो ऐसे खर्चों को जो है वो चार्ज कहा जाता है। चार्ज के लिए अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट का यूज करूं, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्सपेंसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी देने हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको देने हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रेंट या फिर किसी भी लोन पे आपने कोई इंटरेस्ट अगर जो है वो देना है, तो ऐसे जो भी खर्चे होंगे या किसी की सैलरी हो गई, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली वो हमें अगेंस्ट द प्रॉफिट करने होते हैं। चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, वो हमें करने हैं तो करने ही है, उसमें आप इफ एंड बट जो है नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस अकाउंट में बेसिकली हमें दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन ही जो है वो रिकॉर्ड होने वाले हैं, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर सिर्फ जो फर्म के जितने पार्टनर्स हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पर जो है शो करना है। तो बेसिकली यहाँ पर इस अकाउंट में कोई भी चीज शो करने के लिए इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म्स। तो भाई जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने इसी में जो है इस पॉइंट को भी जो डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं सिर्फ उन्हीं के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें 50 तक जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं, और किसी टाइप की फर्म में जो है इतनी ज्यादा नीड ही नहीं पड़ती है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या फिर कंपनी में भी जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ओनर फिर भी जो सीईओ हमारा होता है वो फिर भी जो है वो एक ही रहता है, उसमें मतलब मल्टीपल ओनर जो है नहीं होते। तो इसीलिए सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही जो है इस अकाउंट को प्रेफर कर सकती है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगले उसकी तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों को जो है पता ही है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है हमारे पास 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन ये तो हो गया यार, देखो लॉ के थ्रू क्रिएटेड फाइनेंशियल ईयर। इसके बारे में मैं एक चीज आप लोगों को जो है और ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि यार हमारी फर्म जो है वो कैसे चल रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, या फिर जो है वो कितना हम लोग जो है प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, या फिर मतलब बेसिकली काफी सारी जो है चीजें होती हैं जिसको हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, लॉ हमसे क्या कहता है यार, वो हमसे ये कहता है कि देखो आपको क्वार्टरली या फिर जो है ईयरली टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो बेसिकली अब अगर आपको टैक्सेस जो है वो पे करने हैं, देन आप जो है वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर जो है यूज करिए अपने अकाउंटिंग के लिए। यानी कि हमें गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम चलें, लॉ के हिसाब से हमें अगर चलना है, देन हमको फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में। बेसिकली जो क्लोजिंग डेट होती है 31 मार्च, उस डेट तक हमारे सारे अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अब यार मैं सपोज करो मैं एक फर्म जो है वो रन कर रहा हूँ, मुझे आज बिटवीन द ईयर है, आज 31 मार्च भी नहीं है ना, आज 1 अप्रैल है, तो और मुझे आज जो है वो एकदम अर्जेंसी आ गई है, कुछ एक रिकॉर्ड मुझे जो है देखना पड़ रहा है, और उसके लिए मुझे मेरे अकाउंट की जो है जरूरत पड़ रही है, अकाउंट्स को मुझे प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, तो क्या मैं आज की डेट में अपने अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं? बेसिकली यार मैं लॉजिकली बात करूं, देन फ्रेंड मैं बिल्कुल 110% मैं अपने अकाउंट को आज भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे 31 मार्च को यानी कि 31 को मुझे फिर से जो है वो अपने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के पर्पज से, उनका पर्पज सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी हैंड से अगर मैं देखूं या फिर मैं अगर अपनी इच्छा अनुसार चलूं तो मैं कभी भी जो है वो अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे इस डेट पे अकाउंट प्रिपेयर करने ही नहीं है या फिर नहीं कर सकता। हमें हम जब चाहें तब अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी जो है वो अपने अकाउंट्स 31 मार्च को तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, चाहे हमने 30 मार्च को ही अकाउंट्स क्यों ना हमने प्रिपेयर करे, फिर भी हमें 31 मार्च को तो अपने अकाउंट्स क्लियर करने ही है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, मैं इस वाले पॉइंट वापस आता हूँ। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को अकाउंटिंग पीरियड समझाने की बात कर रहा था, और समझाने के लिए मैंने इसको वहां से रिलेट करा, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है कि मैं आज जो है वो सपोज करिए 1 अप्रैल से लेकर के आज 3 मंथ के 4 महीने जो करीब हो चुके हैं, और मैं आज अपने अकाउंटिंग जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जितने के अपने अकाउंट है उसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड हो गया दैट विल बी फॉर 4 ईयर्स, तो सॉरी 4 मंथ। ये जो 4 महीने का हम लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग पीरियड हम लोगों ने कवर करा है, मैं बेसिकली इस 4 महीने के अकाउंट जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमसे कहना चाहता है कि जो भी एप्रोप्रिएशन हो रहा है फॉर द पीएनएल, मतलब जो भी हम लोगों को जो है एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस जो भी दिखाने हैं नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, वो सब हम लोग जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसी में जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। द एंट्रीज इन द अकाउंट वर पास्ड given effect to the partnership deed and or the Indian Partnership Act 1932। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो है वो लॉ की यहाँ पे बात करी है। ये एक एक्ट बनाया गया था यहाँ पे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट इज मेड ऑन 1932 इन द ईयर 1932। तो ये एक्ट अभी आप लोगों को जो है आगे पढ़ने को मिलेगा अपनी फर्दर स्टडीज में। अभी मैं इसमें एक्ट में जो है नहीं जा रहा हूँ उतना डीपली, लेकिन बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे जो समझना है वो ये समझना है कि इस अकाउंट में जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी चीजें जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप जो भी हमारी पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने जो साइन करी है। पार्टनरशिप डीड का मतलब आप लोगों को पता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में, एक एग्रीमेंट होता है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस पे हमें इस अकाउंट में जो है सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। तो अब भाई कैसे हमें जो है रिकॉर्ड करनी है, हमारा पहला इलस्ट्रेशन हम लोग जो है वो पिक करते हैं। इस टॉपिक में जो भी फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप लोगों की बुक्स में जो है गिवन है वो आपको जो है वो पिक कर सकते हैं। मेरी बुक में यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। मैं यहाँ पे इसके साथ में जो है शुरू करता हूँ। तो एक बार पहले जो है स्टार्टिंग लाइन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन एमएस अमृत पेपर्स। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जो है वो दोनों पार्टनर्स के नाम जो है वो दिए हुए हैं। एक का नाम हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है आयुब और दूसरे पार्टनर का नाम हमें दिया हुआ है अमित। तो ये दोनों यहाँ पर जो है वो हमारे पार्टनर्स हैं। अब हम लोगों को आगे क्या गिवन है, फर्म का नाम हम लोगों को गिवन है दैट इज एमएस अमृत पेपर्स। तो शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इन दोनों का क्या है, इक्वल है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सी चीज, बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने हर क्वेश्चन के ऊपर टॉप पे लिख देनी है ताकि हम लोगों से कोई भी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, यानी कि हम लोगों को जो है इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस जो भी पहले से प्रिपेयर्ड है वो गिवन होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुझे ट्रायल बैलेंस जो है वो गिवन है। अब हमें इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर जो है वो हमें अपनी फर्दर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो ये हमसे बेसिकली पूछ कर रहा है यहाँ पे। ये हमसे कहना चाह रहा है कि यार यहाँ पे जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और ट्रायल बैलेंस यहाँ पे 31 मार्च 2017 को हम लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे उस ट्रायल बैलेंस के नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें यहाँ पे जो है वो 3 अकाउंट्स यहाँ पे हमें प्रिपेयर करके हम लोगों को दिखाने हैं। पहला अकाउंट हम लोगों को जो दिखाना है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। अगला अकाउंट जो हम लोग को प्रिपेयर करना है दैट इज पी&एल अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है दैट इज पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज जो है वो और क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है देन इसीलिए इन्होंने जो है हमसे यहाँ पे पूरा पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो करवाया है, जैसे हम इलेवेंथ में करते थे फर्स्ट ट्रेडिंग देन पी&एल देन पी&एल एप्रोप्रिएशन। लेकिन आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे जब फुल प्लस क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे हमें, देन उसमें हमें डायरेक्ट पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रेम करना है। इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पर बहुत ईजी होने वाला है।
अभी बिकॉज स्टार्टिंग है, देन वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो चीज़ों को रिलेट करना सीखें, तो इसलिए हम लोगों ने जो फर्दर अकाउंट्स थे, जो पहले के हमारे सभी अकाउंट्स थे, उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है, ताकि हम उससे कैसे उसको हम अपने नए अकाउंट जो हम लोग आज सीखने वाले बनाना, उससे रिलेट कर सके। तो बनाते हैं भाई हम लोग भी, भाई जब क्वेश्चन ने बोला है तो यार क्वेश्चन तो भाई भगवान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज, हमको गाइज यहाँ पे बैलेंस शीट भी जो है वो बना करके दिखानी है। अब हम लोगों को बेसिकली जो पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है दैट इज स्टॉक एज एट 31 मार्च 2017 वॉज ₹50,000। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोगों को एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हमें इन एंट्रीज में से ये जो ट्रायल बैलेंस हमको गिवन है, इसमें से हमें ये चीजें निकालनी है, ऐसी चीजें जो है ढूंढनी है जो हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से जो है वो रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे ओपनिंग स्टॉक की तरफ। यहाँ पर जो मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है दैट विल गो अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में हम लोग अगर आगे बढ़े देन मुझे आई थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज जो है नहीं दिख रही है जो हमारे पास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगी। यस, तो यहाँ पे हमारे पास में ऐसी कोई भी जो है वो चीज नहीं है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाए। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली अब हमारे पास हमको बढ़ना है हमारे इलस्ट्रेशन उसकी तरफ, सॉरी एडजस्टमेंट्स की तरफ, जो हमें एडजस्टमेंट जो हमको यहाँ पे गिवन है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से जो स्टार्ट करूं देन इट इज गिवन एज स्टॉक। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास में रेंट, और अगले गिवन है हमारे पास में डेप्रिसिएशन, और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को स्टॉक देखिए हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जो है जाता है वो। रेंट भी हम लोग जो है 11th में जो है सॉल्व कर चुके हैं, दैट विल गो अंडर आवर पी एंड एल अकाउंट। और डेप्रिसिएशन भी जो है वो पी एंड एल अकाउंट में ही जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी चीज है जो पार्टनर से रिलेटेड भी है, और यहाँ पे जो है वो ये बेसिकली हमारे पास में क्या चीज है ये, यहाँ इसके बारे में देखो एक चीज देखो समझना बहुत ज्यादा देखो इम्पोर्टेंट है। अगर कभी सपोज करिए वैसे तो आगे फर्दर हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे इस सिचुएशन से रिलेटेड, कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में यहाँ पे जो पी एंड एल अकाउंट है उसमें नेट लॉस आ रहा हो, प्रॉफिट उसमें आ ही ना रहा हो, तो उस कंडीशन में अब हम लोग जो है वो कैसे इस एक्सपेंस को जो है वो पे करेंगे। तो वो मैं अभी यहाँ पे जो है ज्यादा डीप में जो है नहीं जाता हूँ, जैसे हम लोग आगे जब टॉपिक को आएगा तभी उसको जो है कवर करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन जो है ऐसी भी आ सकती है कि अगर प्रॉफिट की जगह पे उन्होंने हमको लॉस जो है वो दे दिया है, तो भाई उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो इससे एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है शो करना है, उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक छोटा सा उस पर टिक कर लेते हैं या स्टार आप कुछ भी जो है बना लीजिए। उसके बाद में हम लोग जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं इसको जो है यहाँ पे इरेज कर देता हूँ पहले। तो मैं आता हूँ हमारे पहले उसकी तरह अकाउंट की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मेट आप सभी को देखिए पता है, एम एस अमृत पेपर्स। ये हमारे पास में हेडिंग हो जाएगी सबसे पहले तो फॉर्म का जो हमारा नाम है। उसके बाद में एक चीज और यहाँ पे इन्होंने जो सॉल्यूशन में इसके करी है, वो मेरी वाली बुक में जो है वो लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग पी एंड एल एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली इन्होंने एक ही अकाउंट को खाली जो है यूज करा है, उसी में इन्होंने तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हमें जो है वो तीनों अकाउंट जो है वो सेपरेट बनाने हैं, जैसे हम लोग 11th में करते थे, दो अकाउंट सेपरेट बनाते थे, हेडिंग अलग अलग पड़ती थी दोनों में। वैसे ही हम लोग जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। दोनों अकाउंट्स को हमें जो है वो सेपरेटली प्रिपेयर करना है, तीनों अकाउंट को उसको हम लोग एक ही सिंगल अकाउंट में मर्ज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017।
तो ये हो गया हमारे पास में उसकी हेडिंग आ गई है। देन आते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज पर्टिकुलर्स। देन अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास में इसका फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। सेम है जैसा आप लोग 11 में बनाते थे, कोई इसमें क्या चेंजेस नहीं है। सबसे पहली चीज हम लोग इसमें जो है वो लिखेंगे, दैट इज हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है लिखते थे, दैट इज आर ओपनिंग स्टॉक। तो ये कितने का है हमारे पास, 45,000। और हम लोगों को सबसे पहले जितने भी जो हमारे पास में जो ट्रायल बैलेंस हम लोगों को वो गिवन है, उसमें से सबसे पहले हम लोगों को जो है वो चीजें फाइंड आउट करनी है। देन हम लोग बढ़ेंगे अपनी एडजस्टमेंट की तरफ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग जो अपनी ट्रायल बैलेंस को जो है देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास में जाने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक जो है वो जाने वाला है, दैट इज हियर शोन। अब नेक्स्ट हमारे पास में जाती हैं परचेजेस। तो और राइट साइड में अगर मैं देखूं इसके राइट साइड, तो हमें परचेज रिटर्न भी जो है वो दे रखी है। तो परचेज लिखेंगे माइनस परचेज रिटर्न करेंगे। गाइस मैंने यहाँ पे जो है वो परचेज रिटर्न को शॉर्ट फॉर्म में जो है लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को जो है वो फुल फॉर्म वहाँ पे यूज करनी है एग्जाम में। अमाउंट हम लोग जो है देख लेंगे, दैट इज 7,60,000 एंड माइनस 10,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7,50,000। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास में हमारा सेल्स। तो सेल्स बेसिकली यहाँ पे हमें जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 12,50,000। और यहाँ पे हमारे पास में जो है सेल्स रिटर्न भी हमें जो है वो दे रखी है, दैट इज 25,000। तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स का अमाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो बेसिकली इस अकाउंट से रिलेटेड दिया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, वो आई थिंक सो नाउट एज फिनिश, यस। अब बेसिकली हम लोग के पास में इस अकाउंट से रिलेटेड जो है वो कुछ भी नहीं गिवन है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो अब हम लोग जो है आते हैं हमारी एडजस्टमेंट की तरफ। अब एडजस्टमेंट में जो है देखते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इस अकाउंट से रिलेटेड हो, वो उसको हम लोग यहाँ पर जो है शो करने वाले हैं। और पहली एडजस्टमेंट दैट इज आर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग यहाँ पे दिखा देने वाले हैं। अमाउंट इज 50,000। बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा हम लोग 11th में करते थे, कोई भी चेंज नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग जो है सॉल्व करते थे उसको, तो वैसे ही सॉल्व करना है एकदम। बेसिकली अब यहाँ पे जो है चीजें खत्म हो गई, तो अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल।
ये कितना आने वाला है यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो है इसमें से इसको नोट कर देता हूँ, दैट इज 4,80,000। तो ये यहाँ पर हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट इसके बाद यहाँ से हमारे पास में आ चुका है, दैट इज 4,80,000। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास में ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हम लोग क्योंकि अब हमें जो है नेक्स्ट अकाउंट अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे और वो हम लोग जो है सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम लोग मर्ज नहीं करेंगे। तो ऑल्सो आई थिंक आप लोगों ने जो है नोट डाउन इसको कर लिया होगा, मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। आप सभी लोग जो है वो पीएनएल अकाउंट जो है वो बना लेंगे यहाँ पे, सेम फॉर्मेट, कोई भी जो है चेंज नहीं होने वाला है उसमें, सिर्फ हमारे जो अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है उसमें एंट्रीज पोस्ट करी है सिर्फ वो जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। और यहाँ से इसका ये नाम पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों को गाइस करना है वो क्या करना है, आप सबको पता है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट या वो कैरी डाउन करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 4,80,000 हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हमारे वापस से ट्रायल बैलेंस की तरफ, देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं उसमें जो हमारी पास पीएनएल अकाउंट में हमें शो करनी है। तो सबसे पहली चीज ही मुझे यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है, दैट इज आवर सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस आप सबको पता है हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे जो है शो करते हैं सैलरी एंड वेजेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अमाउंट हमारे पास में है यहाँ पे गिवन, दैट इज 1,80,000। नेक्स्ट जो गिवन है हमारे पास में, दैट इज रेंट। अब रेंट हम लोग अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, देन मुझे एडजस्टमेंट में जो है वो रेंट में एक और जो है वो चीज दिख रही है, दैट इज रेंट इज ₹10,000 पर मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको यहाँ पे जो है ये चीज गिवन है कि 10,000 पर मंथ हमें रेंट पे करना था, तो हम लोग पूरे साल का रेंट कैलकुलेट करने वाले हैं, कितना होगा हमारा जो रेंट होगा वो पूरे साल का, दैट विल बी ₹1,20,000। इसका मतलब कि हमारे को जो ट्रायल बैलेंस में रेंट के आगे जो अमाउंट दिया गया होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास में 1,20,000। तो देखते हैं कितना हमें अमाउंट यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, और हमें जो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 1,10,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 1,10,000, लेकिन होना कितना चाहिए था इस साल का पूरा रेंट 1,20,000। तो 10,000 रुपये यहाँ पे कम है हमारे पास में रेंट में, हम वहां पे उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग जो लिखने वाले हैं वो आप अपनी बुक्स में जो देख सकते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। इसको हम लोग आगे यहाँ पे जो है वो टोटल लिख देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में मुझे यहाँ पे जो है दिखाई दे रहे हैं डेटा जनरल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये, सॉरी यहाँ पे टू एंड बाय जो है वो पूरे में आएगा, मैं एक्चुअली अभी मिस हो गया शायद। तो यहाँ पे भी और जो है हर तरफ यहाँ पे टू एंड बाय जो है हम लोग जरूर लिखेंगे। तो टू जनरल एक्सपेंसेस और अमाउंट हम लोग जो है देख लेंगे, दैट इज 35,000। तो
नेक्स्ट हमारे पास में आता है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं देन फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स संडे डेटर्स तो वो जाएगा हमारे पास बैलेंस शीट में, फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स भी जाएगा हमारे पास में बैलेंस शीट में, कंप्यूटर्स जाने वाले हैं बैलेंस शीट में, मशीनरी भी एक एसेट है बैलेंस शीट में जो है ये जाएगी। उसके बाद में मैं अगर आऊँ ऑन द क्रेडिट साइड देन इट इज सेल्स भी नहीं जाएगा, संडे डेटर्स ओके। तो बेसिकली हमारे पास में इतनी जो चीजें हैं वो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंस से P&L अकाउंट में। अब हम बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट में हम लोग देख सकते हैं स्टॉक हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है, रेंट भी हम लोगों ने जो एडजस्ट कर दिया है। अब आता है हमारे पास में डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम लोग जो है देखने वाले हैं फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर्स, इन तीनों चीजों पे जो रेंट है वो जो डेप्रिसिएशन हमारा वो लगना है 20% पर एनम। तो यहाँ पे हमको परचेज डेट देखो दी हुई नहीं है, देन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि पूरे साल हमने इनको जो है वो यूज करा है, पूरे साल का हम लोग इस पे जो है डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं फर्नीचर, पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है नोट कर लेंगे टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स एंड मशीनरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अब हम लोग इसका जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा दैट इज 20% ऑफ रुपीज 50,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पे 20% लग जाएगा हमारे पास में दैट इज 44,000। और मशीनरी पे हम लोगों को लगाना है 10% के हिसाब से, तो ये लग जाएगा हमारे पास में 30,000 रुपीज ऑन मशीनरी। टोटल हम लोग जो है वो बाहर लिख देने वाले हैं 84,000 हमारे पास में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है ये P&L अकाउंट भी हमारे पास में, और इसमें जो है कुछ भी चीज ऐड करने के लिए नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे गाइस, दिस इज 4,80,000। यहाँ पे जो हमारे पास में नेट प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 61,000। तो सेम स्टेटमेंट हम लोग जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम लोग 12th में क्या चीज लिखते थे गाइस, कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बिकॉज हम लोग को नीचे एक और अकाउंट प्रिपेयर करना है और यहाँ वाला प्रॉफिट उधर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट कितना है हमारे पास में दैट इज 61,000। तो ये यहाँ पे हमारे पास में जो P&L अकाउंट है ये भी बन चुका है। आप लोग इसकी भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन कॉपी इट डाउन। तो यहाँ पे अब हमारा P&L अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो फाइनल मतलब ऑलमोस्ट फाइनली स्टेज आप कह सकते हैं। बैलेंस शीट बचेगी, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जो है बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये सब यहाँ से जो है हटा देते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हम लोग जो अपनी हेडिंग जो है इसको चेंज कर देंगे वापस से। ये हो जाएगा हमारे पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब इसमें भी जो पहला काम हम लोगों को करना है सबसे पहले वो हमें कैरी डाउन करना है यहाँ पर इसका बैलेंस बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट 61,000 रुपीज। तो वापस से आते हैं हमारे ट्रेडिंग उसकी तरफ, सॉरी ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो भाई ट्रायल बैलेंस में मैं देख सकता हूँ यहाँ से अभी तक हम लोग जो है सारी चीजें कर चुके हैं और ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है वहां पर जो हमें पीएनएल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट में दिखाना हो। एक चीज थी दैट इज ड्राइंग्स, लेकिन उससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग शो करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई भी जो है एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो यानी कि वो भी हमें चार्ज नहीं करना है। नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे गाइस कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें दिख रहा है और नीचे एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है, दैट इज 6% पर एनम। तो ये बस एक चीज है जो हम लोग को यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यहाँ पे हम लोग उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बहुत इजीली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा नाम आयुब एंड अमित और इक्वल शेयर है उसका भी, प्रॉफिट का भी इक्वल शेयर ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जो है इंटरेस्ट पे जो है 6% कैलकुलेट करेंगे ऑन कैपिटल। तो 6% ऑफ 4 lakhs will be, this will be the amount of rupees 24,000 and 6% of rupees 3,85,000 will be 23,100। इसका हम लोग जो है यहाँ पे टोटल लिख देने वाले हैं, दैट इज 47,100। तो ये यहाँ पे हमारे पास में हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है और कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं। 61,000 and also 61,000 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ आयुब एंड अमित। तो कैलकुलेट करेंगे गाइस टोटल अमाउंट। हमारे पास में जो प्रॉफिट का टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 13,900 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में इक्वल है, दैट इज 1:1। तो उस 13,900 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1:1 में। तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 6,950 ईच। तो ये यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये हमारे पास में पहला जो 3 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब सेकंड जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में लास्ट रिक्वायरमेंट बचती है क्वेश्चन की, दैट इज बैलेंस शीट। तो इसका भी आप लोग जो है या तो उसको कॉपी डाउन कर लीजिए और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और फिर मैं आता हूँ बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट अब हम लोग जो है इसकी प्रिपेयर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है इसकी बैलेंस शीट, बिकॉज काफ़ी सारी जो चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी अब while preparing its balance sheet।
ओके, सो बैलेंस शीट की तरफ हम लोग जो है यहाँ से बढ़ते हैं। तो भाई बैलेंस शीट का हम आते हैं, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। Assets and liabilities। तो भाई अब 12th कि हम लोग जो है यहाँ पर 12th में हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट की यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई इसमें भी अब एक और बात कि भाई 12th की बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होने वाले हैं। जो हम लोगों ने 11th में बैलेंस शीट बनाना सीखा था, क्या सर अब वो हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे? तो भाई बहुत ही सिंपल है, आप लोग अपने इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन में भी ये देख सकते हैं। सेम टू सेम बैलेंस शीट बनने वाली है, जैसी हम लोग 11th में बनाते थे वैसी ही इसमें भी बनेगी। पार्टनरशिप अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज जो यहाँ पे चेंज आएगी, दैट इज अवर कैपिटल अकाउंट का जो कॉलम होने वाला है वहां पर हम लोग सिंगल, बिकॉज ओनर रहता था तो हम लोग डायरेक्ट कैपिटल एक अमाउंट सिर्फ आ जाता था, बाहर उसको दिखा देते थे, उसमें प्रॉफिट वगैरह सब ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज जो है हमारे पास में ज्यादा पार्टनर्स आने वाले हैं, एक से ज्यादा लोग हमारे पास में यहाँ पे होने वाले हैं, इसलिए जो हम लोग अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे ना, उसमें अब हम लोग जो है वो सिर्फ एक सिंगल अमाउंट जो है बाहर नहीं दिखा सकते। हम लोग को दोनों पार्टनर्स की, या फिर इस केस में तो देखो दो है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में तीन होते हैं, चार भी हो सकते हैं, और रियलिटी में तो सही बताऊं कितने भी देखो हो सकते हैं, 10-50 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स तक। तो हम लोग को यहाँ पे हर एक पार्टनर का सेपरेट जो है वो अमाउंट शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल का अमाउंट जो है वो पिक करने वाले हैं यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट अयूब का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो पिक करेंगे। कितना हम लोगों ने जो है वहां से ट्रांसफर करा था, सबसे पहला जो अमाउंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, 6,950। अब उसमें से हम लोग देखेंगे कि जो है वो, सॉरी गाइस, तो हमारे पास में जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हमारे को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो दे रखा है कि कितना आज की डेट में उसका बैलेंस है। तो हम लोग यहाँ से जो है, सॉरी, वो यहाँ से हम लोग इस अकाउंट को जो है, इस अमाउंट को जो है वो लेने वाले हैं, दैट इज रुपीज 4 lakhs। तो यहाँ पे अब ये अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में हमने जो शो कर दिया है। अब भाई पार्टनर को हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पार्टनर्स को जितनी भी जो चीजें हैं, जो भी चीजें हम लोगों को पार्टनर्स को देखो देनी है, वो हम लोगों ने कहाँ पे अपनी शो करी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो इस कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होने वाली है वो सारी हमको कहाँ पे मिलेंगी, हमको वो सारी चीजें मिलेंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जाते हैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन की तरफ। आप लोग जो है अपने अपनी जो भी आप लोगों ने यहाँ नोट डाउन करा है, स्क्रीनशॉट लिया है, उसको ओपन करिए और उसमें देखिए कि हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअली आयुब को क्या क्या चीजें जो है वो दी हैं, और हम लोगों ने अमित को जो है वो क्या क्या चीजें दी है। तो सबसे पहले हम लोग आयुब की बात करते हैं। यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवाया था। तो बेसिकली अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम लोग यहाँ पे उसको दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी उसकी तरफ और ज्यादा बढ़ जाएगी फर्म की।
यानी कि ये जो कैपिटल का अमाउंट हमें उसको वापस करना है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग उसको यहाँ वो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना है गाइस? हमें सिर्फ आयोग के अमाउंट को भी सिर्फ कंसीडर करना है, दैट इज 24,000। यहाँ पे अब लेस पे हम लोग आते हैं। बेसिकली हम लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोगों ने आयु को कितना दिया था, वो भी उससे भी जो है इसका अमाउंट हम लोग को बढ़ाना है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा यहाँ पे जब हम लोग वो वाला अमाउंट की जो है इसको यहाँ पे जो है देंगे। तो ऐड हम लोग कर देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 6,950। और हम लोग यहाँ पे आयुब का जो टोटल है उसको यहाँ पे शो कर देंगे। चलिए शो कर देते हैं यहाँ पे हैंड। दिस विल बी 4,30,950। तो ये यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल का अमाउंट अभी तक आ चुका है उसका। यहाँ पे भी फिनिश नहीं हुआ है। अभी इसमें एक चीज और रहेगा, ये 11th पे जाइए, उसको वहां पे जो है अपने ब्रेन को उधर सेट करिए और मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल में क्या सिर्फ उसका इंटरेस्ट और प्रॉफिट देते थे या फिर कुछ और भी ऐसा था जो हम लोग उसको वहां पे लेस करते थे या ऐड करते थे। तो गाइस हम लोग बेसिकली 11th में उसमें एक और चीज को जो है लेस कर देते हैं, दैट इज ड्राइंग्स। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो ड्राइंग्स गिवन है, ट्रायल बैलेंस में चेक करिए। ड्राइंग्स के आगे जो आयु का अमाउंट है दैट इज ₹60,000 हम लोग वहाँ पे जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है वो इस अमाउंट को यहाँ पे लेस करना है। अब जो हमारे पास में निकल करके आएगा वो फाइनल कैपिटल का अमाउंट जो है वो निकल करके आएगा, उसको हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास में आयुब का कैपिटल का अमाउंट। अब आते हैं हमारे पास में जो अमित का कैपिटल का जो अमाउंट है, अब हम लोग उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रोसीजर आप लोग जो है ध्यान से जो देख लीजिए, इसको इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज थोड़ी सी जो है वो स्पेस की प्रॉब्लम है गाइस, सो मैं इसको यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो उसका अमाउंट है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और यहीं पे जो है नया शुरू करूंगा, दैट इज अमित। तो अमित की जो कैपिटल है वो हम लोग जो है देखेंगे कितनी है भाई, ट्रायल बैलेंस पे जाइए देखिए, इट इज 3,85,000। तो 3,85,000, उसके बाद में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए, ड्राइंग्स का अमाउंट देखिए, सेम प्रोसीजर में यहाँ पे फॉलो करना है। $23,100। प्रॉफिट तो सेम है हमारे पास में, 6,950। एंड हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे
ड्रॉइंग्स का अमाउंट दैट इज 50,000 रुपीज। और यहाँ पे जो बैलेंस है हमारा वो लिख देंगे 3,65,050। तो ये आ गया हमारे पास में अमित का अमाउंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे और जितनी लाइबिलिटी साइड में हम लोगों की जो चीजें आने वाली हैं, तो ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटीज कॉलम में जो चीजें आएंगी गाइस वो हम लोग को पहले से पता है कि सिर्फ क्रेडिट कॉलम में जो चीजें हैं वो लाइबिलिटीज में यहाँ पे जो है शो होंगी। तो अब हम लोग जो है हमारे ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम जो है चेक करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइबिलिटीज में शो होने वाला है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे। अमाउंट यहाँ पे हम लोग को गिवन है 90,000। और कुछ ऐसा जो हम लोगों को अभी तक जो है हम लोगों ने लाइबिलिटीज में नोट नहीं करा है। तो भाई यहाँ पे अब देखिए बहुत ज्यादा हमें कंसंट्रेशन की यहाँ पे जो है जरूरत है, फोकस यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। और हमें जो हमारा माइंड है उसको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने देना है क्वेश्चन से। हमने जो भी चीजें अभी तक फॉलो करी है उन सबको हमें जो है याद रखना है हमारे क्वेश्चन करते समय, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी गाइस जो हिडन होने वाली है, हमें पता नहीं है ना दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हो कुछ चीजें ऐसी जो अभी यहाँ पे और शो होने वाली है, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हिडन है, तो हम लोगों को कैसे अब ढूंढनी है उसका एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि हमने जितना भी पिछला प्रोसीजर अभी तक फॉलो करा है, जो भी चीजें हमने पीछे वहां नोट करी है, उन सब चीजों को हमें जो है अपने माइंड में हर समय रखना है याद। तो भाई अब मैं अगर ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन में, देन अकॉर्डिंग टू अ ट्रायल बैलेंस सारी एडजस्टमेंट्स जो लाइबिलिटीज में जानी थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैं आता हूँ हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट में भाई स्टॉक था हमारे पास में, क्लोजिंग स्टॉक आप सबको पता है हम लोग एसेट साइड में जो है दिखाते हैं। अब आते हैं हमारे पास में अगला दैट इज रेंट। तो भाई रेंट यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों ने जो है याद करिए आप लोग कि अभी जब हम लोगों ने पी&एल अकाउंट बनाया था तो उसमें हम लोगों ने रेंट को जो है कहीं पे कुछ शो करा था, तो उसको आप लोग जो है रिकॉल करेंगे और वापस से जाएंगे हमारी रेंट की पोस्टिंग की तरफ, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि यार हम लोगों ने क्या देखा कि भाई 1,20,000 रुपये हम लोग को रेंट पे करना था, लेकिन इन आवर ट्रायल बैलेंस हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर हमें जो अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन है, 1,10,000 रुपीज। तो क्या 10,000 रुपए का हम लोगों ने वहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट शो करा हुआ था, यानी कि अभी हमें वो रेंट भी देना है। इसका मतलब 11th के प्रोसीजर पे वापस जाइए गाइस। आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते थे या फिर नहीं दिखाते थे, एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अपने आप से पूछना है, और अगर आंसर आए यस तो फिर दोस्तों यहाँ पे तुरंत बिना कुछ सोचे समझे आउटस्टैंडिंग रेंट जितना भी हो वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देना है। और अगर बाय चांस देखो नो आ जाए किसी का, तो भाई फिर तो क्या कर सकते हैं भाई, मार्क्स कटेंगे और क्या ज्यादा, बस फिर से देना पेपर 12th में और हो जाएगा काम। अगली बार तो भाई लिख ही आएंगे। तो भाई नहीं आया माइंड में यस नो आ रहा है आंसर, तो भाई या तो आप अभी मौका है उसको चेंज करिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को वापस से जाके रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिनके यस आ रहा है बहुत बढ़िया भाई नोट कर दो यहाँ पे तुरंत आउटस्टैंडिंग रेंट। और अमाउंट कितना है हमारे पास में 10,000। तो ये चीज देख सकते हैं अब आप, हिडन थी, डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन था, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है वो यहाँ पे ये चीज लिखनी है। कैसे हमें पता चला, बाया आर प्रीवियस अकाउंट विच वी हैव प्रिपेयर्ड। तो सारी चीजों को हर समय अपने दिमाग में जो है हमें रखना है, कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और बिल्कुल क्वेश्चन को सम अप करने से पहले एक बार पूरे क्वेश्चन में गो थ्रू जरूर हो देना है, क्विक एक चेक जरूर लेना है उस क्वेश्चन पे कि भाई कोई चीज हम स्किप तो नहीं हो गई है कहीं गलती से, जो हमें शो करनी थी लेकिन हमने नहीं करी। अब बढ़ते हैं हमारी एसेट साइड की तरफ। तो भाई एसेट साइड्स में अब हम लोग जो है देख सकते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में। तो एसेट साइड देखने के लिए भाई ट्रायल बैलेंस की हमें कौन सी साइड चेक करनी है, दैट इज डेबिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक है वो उससे मतलब नहीं है,
परचेजेस से मतलब नहीं है, सेल्स रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, सैलरीज एंड वेजेस हम शो कर चुके हैं, रेंट भी हम शो कर चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी हम लोग जो है शो कर चुके हैं। बस अब आता है हमारे पास में सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स पहला जो चीज है वो हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं, एंड द अमाउंट इज ₹2 लाख। यस, भाई 2 लाख का ये अमाउंट है, मैंने यहाँ पे भर दिया है। आते हैं हमारे नेक्स्ट की अगले उसकी तरफ, सन्ड्री डेटर्स के आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स। तो भाई फर्नीचर एंड पिक्चर्स तो है, लेकिन याद करिए दोस्तों इस पे डेप्रिसिएशन था। और 11th की बैलेंस शीट को रिकॉल करिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग उसमें ऐड करके दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, या लेस करके जो है दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, तो उसको याद करिए। फर्नीचर एंड पिक्चर्स के अमाउंट में से हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड पिक्चर्स का पहले अमाउंट हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे कितना है हमारे पास में, 50,000 लेस 20%, दैट इज ₹10,000, आ जाएगा हमारे पास 40,000। अगला है हमारे पास में क्या चीज, हमारा कंप्यूटर्स। लेस करेंगे डेप 20% अगेन, विच इज गोइंग टू बी 44,000। कंप्यूटर्स का पहले तो देखने भाई कितना है टोटल अमाउंट, 2,20,000 लेस 44,000। भाई कितना आने वाला है बाहर, चलिए देखते हैं। 1,76,000। नेक्स्ट, मशीनरी। लेस डेप्रिसिएशन। सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कोई हटक नहीं है भाई, बैलेंस शीट बनाना तो बहुत ही आसान है ना। 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000 एंड इज डन। बची हुई चीजें जो है देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ कैश एट बैंक आता है सबसे पहले हमारे पास में। कैश एट बैंक हम लोग जो है लिखेंगे कितना है हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं यार, मतलब क्वेश्चन में कितना है, गलत मत लेके जाओ, देखो कोई भी बात। हमारे पास से मेरा मतलब क्वेश्चन पे है, ठीक है। तो भाई कितना है, 75,000 कैश एट बैंक। 75,000 कैश इन हैंड, 25,000। भाई बड़ा सारा कैश है यार इसके पास तो। इतना पैसा ये लोग जो है वो लेकर के घूमते रहते हैं यार। तो भाई, तो और क्या है हमारे पास में, कुछ नहीं बचा। इस पे आते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे यहाँ पे हमारे पास। कितना है, 50,000। भाई इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है क्लोजिंग स्टॉक ही दिया है। वैसे तो आप लोग जो है काफी सारे नामों से इसको यहाँ पे जो है डिनोट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन वगैरह में काफी सारे नाम से जो है इसको आप लोग को जो है दिख सकता है। ये भाई स्टॉक ऑन 31 मार्च के नाम से दिख सकता है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से तो देखो दिख ही रहा है। और भी कई सारे जो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरी वेरी क्वेश्चन में जो वो आपसे क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअली में बात करेगा, लेकिन नाम कुछ घुमा करके दे दिया। तो भाई हमें घूमना नहीं है, बहुत घूम लिया यार हम लोग, वैसे भी इस समय जो है वो बाहर तो निकल नहीं सकते कोरोना वायरस से, तो घूमना फिरना तो वही बंद है, इसलिए घूमेंगे नहीं हम लोग। बहुत सिंपली हम लोग पहुंच जाएंगे भाई कि यार ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था हमारे पास। और इसका टोटल कर लेंगे तो 8,36,000 हमारे पास में है, वो आ जाएगा आंसर। ओके,
सो 8,36,000 हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको भी चाहें तो एक बार कॉपी कर सकते हैं और else you can take a screenshot। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। भैया 1 घंटे में एक क्वेश्चन कैसे होगा ये? अब लेकिन मैं बता दूं यार गाइस, चिंता मत करो, स्टार्टिंग है अभी, मैंने आप लोगों ने पहली बार क्वेश्चन करा है तो इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो हद से हद हमको पेपर में भी हम लोग एग्जाम देंगे, देन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग को 10 मिनट्स जो है लगाने हैं, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन जो है टाइम नहीं लेना चाहिए। और इसमें इतना कुछ बहुत ज्यादा है भी नहीं जो हम लोग उसको इतना टाइम जो है दे। तो भाई वैसे टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, डज बीन एक्सीड फ्रॉम 1 आवर। सो मैं वैसे यहाँ पे एक और टॉपिक जो कवर करने वाला था, लेकिन अब नहीं करूँगा, अगली वीडियो में करूँगा। तो अब आप लोगों को जो है वो यहाँ पे वेट करना है उतना अगली वीडियो तक का। तो भाई आज की वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से हम लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, 3 3 बुक्स हैं हमारे पास। तो दैट्स ऑल भाई, लास्ट में वही सेम लाइन है, बार बार क्या बोलूं यार, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। पसंद आ रही तो गाइस शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करें। घर पे रहें अभी भी, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन फिर भी घर पे रहें। और जो है वो वही वैक्सीन, जैसे कि हम लोग सबको पता है भाई, होने ही वाली है कंप्लीट। तो थोड़ा सा और वेट करें, अपने अकाउंट से प्रैक्टिस करें और सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करें। स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू फॉर टुडे।